नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी बीएसएफ की है दोस्तों, कांस्टेबल के नाम से है, ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एज कितनी है, इन सब पॉइंट पर आपके सामने चर्चा करूँगा। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देख लेना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए दोस्तों, इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी की बात करेंगे, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल से जुड़े हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड भी कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और हर मंडे फ्री में प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेंड कीजिए। दोस्तों, वैकेंसी गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है और डायरेक्टरेट जनरल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भर्ती की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरे भारत से अप्लाई किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, यानी कोई अदर स्टेट और वो कमेंट मत करना। पूरे देश में आप कहीं से भी हैं, फॉर्म अप्लाई करें। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। टोटल 1410 सीटें हैं, यानी 1410। उसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 1343 और वुमेन कैंडिडेट के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिला अभ्यर्थी के लिए 67 सीट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में बीएसएफ बोलते हैं, वैकेंसी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के कर्मचारी आप माने जाओगे, सीधे केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे। सिविलियन पोस्ट है, ग्रुप सी, नॉन गजटेड की कैटेगरी में आओगे, ये भी ध्यान रखना, यानी गजटेड की कैटेगरी में आपको नहीं रखा जाएगा। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक लेवल 3 में आपको रखा जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन है उसमें, जहां आपका बेसिक 21,700 रुपये से स्टार्ट होगा। इस बेसिक पर आपको डियरनेस अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, एचआरए और ऑल अदर बेनिफिट जितने भी है वो सारे मिलेंगे, यानी महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह वगैरह, वो जितने भी होती है वो सब फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। बड़ी बात समझ में आ गई। टोटल 1410 सीट है, बीएसएफ में भर्ती है। सिविलियन ट्रेड्समैन के नाम से पोस्ट होगी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन। नॉन गजटेड पोस्ट है, सिविलियन की है, ग्रुप सी कैटेगरी में रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के नियम लागू होंगे, पे मैट्रिक लेवल 3 में रखेंगे और बेसिक आपकी 21,700 रुपये से रहेगी, जो कि 69,100 रुपये तक हो सकती है। ये फाइनल में तो वो होती है हायर वाली साइड वाली, जो आप यूँ समझ लीजिए एक बार की जब एजीआई लगते हैं, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, और एसीपी लगता है ना, एज्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस, 9 साल के अंतराल पे लगती है, उनसे बढ़ते हुए आपकी जो बेसिक है वो यहाँ तक जाती है। खैर ये तो बहुत बात की बात है। भर्ती का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब आपको ट्रेड वाइज सीटों की डिटेल बता देता हूँ, आ जाइए। देखो, सबके लिए है कुछ ना कुछ इसमें। और सबसे पहले हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो टोटल 11 सीटें हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 11 सीटें हैं। एक सीट यहाँ पर ओबीसी के लिए भी है। ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी को कोई सीट नहीं है। टोटल सीटें ही मात्र 12 है, ठीक है। हालांकि और तो बहुत है, जैसे कुक है तो इसके लिए देखो 456 सीट है, क्योंकि देखो इनको ज़रूरत ही इसी तरह की है ना। इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत बीएसएफ वालों को कहाँ होती है, जो उनके हेड क्वार्टर्स होते हैं वहीं ज़रूरत होती है। तो 12 इलेक्ट्रीशियन बहुत है, क्योंकि एक जगह कितने क्वार्टर होते हैं, 150, 200, 500, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन काफ़ी होता है। 280 सीटें देखो किसकी है, वाटर कैरियर वाले की, है ना। 263 सीटें देखो किसकी है, स्वीपर की, है ना, सफाई कर्मचारियों की। वो कुल मिलाकर आईटी वालों में इलेक्ट्रीशियन वालों को मौका दे दिया, तो यही ठीक मान रहा हूँ मैं तो। ये देखो, पंप ऑपरेटर की केवल एक ही सीट है यहाँ पर, ठीक है। ड्राफ्टमैन की देखो 8 सीटें हैं, ठीक है। बाकी और फिटर और उनको कोई
ज़रूरत मतलब नहीं समझे। हाँ, प्लम्बर की ज़रूर है, 22 सीटें हैं प्लम्बर की, ठीक है, जिनमें से 17 सीट अंडर रिजर्व कैटेगरी की है, 3 ओबीसी की है और 2 एससी वाले बच्चों के लिए भी रिजर्व रखी गई है। तो इलेक्ट्रिशियन से आप अगर आईटीआई होल्डर है तो आपके लिए यहाँ पर 11 सीट है, ठीक है। और उसके बाद में ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो फीमेल कैंडिडेट में आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों का कहीं कोई सीट और कोटा नहीं है, तो महिला अभ्यर्थी इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी किसी पर्टिकुलर में आईटीआई है तो करना, नहीं तो नहीं कर सकते। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन कैसे भरना है वो मैं वेबसाइट बताऊंगा आपको। बीएसएफ की खुद की वेबसाइट है, तो आप इनकी खुद की वेबसाइट पर जाकर ही अगर भरें तो सही रहेगा। आ जाओ कुछ एज क्राइटेरिया और उन पर बात कर लेते हैं। तो देखो आयु सीमा क्या है, 18 से लेकर 25 वर्ष तक। किसके लिए है गुरुजी? अन रिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेंगे, जो भी केंद्र सरकार के छूट होती है। जैसे एससी एसटी 5 वर्ष की छूट वाले होते हैं, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है। स्पेशल कैटेगरी जैसे फिजिकली डिसेबल्ड कोई अगर है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है। इसी तरह से यानी केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जो भी छूट निर्धारित की गई है वो आपको मिलेगी, तो आप उसमें प्लस कर लेना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहें तो यहाँ से सारी डिटेल ले सकते हैं। http://recruitment.bsf.gov.in पूरी वेबसाइट देखें और यहाँ विजिट करके आप बाकी सारी जानकारी भी ले सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 30 दिन के अंदर अंदर, जब बीएसएफ की वेबसाइट पर ये अपलोड हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है। 30 जनवरी 2023 को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। जब फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा उसके 30 दिन बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी अभी अप्लाई का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। देखो है ना क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। ये देखो ट्रेड कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। बाकी और भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिशियन सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो मैं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी आप नोटिफिकेशन के हिसाब से देख ही सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी है। तो ये देखो 10th किया हुआ होना चाहिए और 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट हो, यानी 10th और इलेक्ट्रिशियन ITI है, आप भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 वर्ष का ITI हो तो भी भर पाएंगे, लेकिन साथ में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनकी भी ट्रेड हो वो कोई बात नहीं। ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए शानदार है, बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई करना है, सो झंझट ही ख़त्म। थोड़ा सा फिजिकली क्राइटेरिया भी मांगा गया है, तो ये थोड़ा पूरा कर देना। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट, 75 सेंटीमीटर का चेस्ट हो और 5 सेंटीमीटर का उसमें वो फैलाव, जो फिजिकली टेस्ट के दौरान मांगेंगे। रिटन टेस्ट भी होगा, फिजिकल भी होगा, तो वो सारी जानकारी अपन को फुल नोटिफिकेशन में मिलेगी। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते रहें और फुल नोटिफिकेशन आते ही आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत धन्यवाद।